हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। तो हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है, ठीक है, ब्लेंडर का। और ये क्लास मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है और मैं फिजिकल क्लासेस लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में और क्लासेस लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये शिकायत था कुछ स्टूडेंट का जो कि सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं आ सकते थे, काफ़ी दूर थे। तो इसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, ठीक है। आप लोग इस क्लासेस को देख सकते हो। ये 2025 में सबसे बेस्ट क्लासेस होने वाले हैं क्योंकि ये मैं किसी मकसद या किसी मतलब के लिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हेल्प के लिए अपलोड कर रहा हूँ। और ये क्लासेस मेरे स्टूडेंट के लिए अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे आप लोगों ने ये नोट नहीं करना है कितने व्यूज़ आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने बस इस पे फोकस करना है, मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों ने ये करना है। और आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि इस क्लासेस के बाद आपको कभी भी किसी और के क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इतने बेहतरीन क्लासेस होने वाले। हमारा पहला क्लास होने वाला है बहुत बेसिक लेवल का, ठीक है। हम पहले क्लास को बहुत बेसिक लेवल में डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा एडवांस होते होते जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने अक्सर देखा हुआ है कुछ स्टेप अगर कोई बंदा कर रहा है तो बहुत ज़्यादा एडवांस चले जाता है। बट मैं स्टार्ट बेसिक से लूँगा, बाकी आराम आराम से एडवांस पे जाएंगे। सबसे पहले जब आप ब्लेंडर को ओपन करते हो तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये वाली पिक्चर को नोट नहीं करना है, हो सकता है कि इसमें इधर उधर की बात आ जाए, बट आपका इंटरफेस ऑलमोस्ट इस तरह आएगा। अच्छा, तो इसमें हमने क्या करना है, ये वाला पिक्चर आपका हो सकता है क्या अलग हो, ठीक है। मतलब मैं कुछ चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, इतने बेसिक लेवल के बताऊंगा कि हद हो जाएगी। ये वाली पिक्चर पे आप लोगों ने फोकस नहीं करना है। आपका ब्लेंडर वर्जन अलग होगा, मेरा 4.1 है तो ये अलग होगा, ठीक है। आप लोगों ने भी कोशिश ये करना है 4.1 डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, स्टार्ट में। पहली वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लो, और या फिर वीडियो के एंड में भी बता दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप लोगों ने 4.1 पे कोशिश करनी कि डाउनलोड करो। सबसे पहले आप लोगों ने ब्लेंडर को डाउनलोड करना है। यहाँ पे सिंपली सर्च करना है ब्लेंडर ब्लेंडर 4.1 डाउनलोड। सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने ये सर्च करना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ब्लेंडर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, आप लोगों ने इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों ने ब्लेंडर 4.1 यहाँ पे सिलेक्टेड है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी प्रीवियस वर्जन पे जाएंगे इस वेबसाइट में और यहाँ पे डाउनलोड इन ब्लेंडर पे क्लिक करेंगे। हमें क्या करना है, स्पेशली हमने ब्लेंडर 4.1 को डाउनलोड करना है। बाकी सारे ब्लेंडर हमें वैसे भी मिल जाएंगे, हमने ब्लेंडर 4.1 को डाउनलोड करना है। यहाँ पे हमें ब्लेंडर 4.1 मिल जाएगा। जिसकी सबसे खास बात यह है, ब्लेंडर 4.4 लेटेस्ट वर्जन है। 4.1 की सबसे खास बात यह है कि वो बहुत ही ईजी है सीखने में। 4.4 अगर मैं आप लोगों को सिखाने लग जाऊँगा तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 4.1 में हम सारी चीज़ें सीखेंगे जो थोड़ी बहुत डिटेल होगी। हम एंड में एक क्लास अपलोड करेंगे जिसमें हम 4.4 के वो चीज़ें क्लियर करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें एकदम आसान हो जाएगी। इन चीज़ों में फोकस नहीं करना, ये बाद में हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे आपको रिसेंट फाइल दिखाई दे रहा है, आपने जो प्रोजेक्ट किए थे, हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट किया और उसको आपने सेव नहीं किया, तो यहाँ पे रिसेंट फाइल में वो आ जाता है। जब आप ब्लेंडर को ओपन करते हो सारे फाइल आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ब्लेंडर में के अंदर भी आप चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी आप किसी चीज़ को चूज़ करके आप इसको ओपन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का कुछ भी इनके साथ कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रहा है, हमारा इसके साथ फिलहाल कोई काम नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे स्क्रीन पे राइट साइड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये चीज़ गायब हो जाएगी। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे पास कुछ चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक यहाँ पे लाइट पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे ये बॉक्स पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे कैमरा पड़ा हुआ है। ये चीज़ों पे हमने फोकस नहीं करना। जब भी आप ब्लेंडर ओपन करोगे हमेशा ये आपके साथ आएंगे, ये हमेशा आपके साथ होंगे, लेकिन हमने इसका कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट टाइम जैसे ही आप आओगे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इनको डिलीट करना है। अब डिलीट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह सेलेक्ट कर दिया जिस तरह हम माउस से सेलेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड जो होगा उसमें डिलीट के बटन को प्रेस करना है, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है इसको डिलीट करने का कि जितने भी चीज़ आपके साथ ब्लेंडर में है आपने सिर्फ ए बटन को प्रेस करना है। कौन सा, अपने कीबोर्ड में आ जाना है और इस बटन को प्रेस करना है। बस सिंपल सी बात है, इसको प्रेस करना है कीबोर्ड में, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका सीन होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए को मैंने प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ए, जैसे ही आप ए को प्रेस करोगे सारी चीज़ें खुद ही सेलेक्ट हो गई, जितनी चीज़ें होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी और फिर आपने डिलीट पे प्रेस कर देना है, सारी चीज़ें गायब हो जाएगी। फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें फुल स्टार्ट से ब्लेंडर सीखना है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमारे पास यहाँ पे एक बार है, अगर आप ऊपर देख रहे हो हमारे पास अलग अलग तरह के बार्स है। यहाँ पे हमारे पास ये एक बार है जिसमें काफ़ी सारे टूल्स हमारे पास मौजूद है। इस बार को हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास इसको टूल बार कहते हैं। यहाँ पे हर एक सॉफ्टवेयर का एक टूल बार होता है जिसमें आप कोई काम कर रहे हो उसके टूल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टूल बार है हमारे पास। और उसके बाद जो है ये दोनों चीज़ें डिस्कस हो गई। तीसरी चीज़ हमारे पास ये चीज़ क्या चीज़ है,
ये हमारे पास है एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम किसी भी एंगल से देखना चाहते हैं तो हम इसको ड्रैग करेंगे और लाइक पुल करेंगे, आगे पीछे लेके जाएंगे। इसको हम डिस्कस करने वाले बड़े आराम से, ठीक है। पहले हम थोड़े से मेन इंटरफेस को डिस्कस करें, और उसके बाद जो है हमारे पास जो मेन एरिया है जिसमें आप काम करोगे, ये जो एरिया है आपके पास, ये इसको हम कहते हैं इस एरिया को हम क्या कहते हैं, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट यानी जिसमें हम काम करेंगे, इसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे पास मेन चीज़ आ गई, मैं इसको थोड़ा इधर लेके आता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो हम टूल्स को थोड़ा बहुत समझेंगे, थोड़ा सा, ठीक है। हम जो टूल्स हमें काम आने वाले हैं स्टार्टिंग में, वो हम समझेंगे, बाकी टूल्स हम आराम आराम से सीखेंगे। यहाँ पे जो पहला टूल हमारे साथ होगा वो क्या होगा, सेलेक्ट बॉक्स। क्या है यहाँ पे, सेलेक्ट बॉक्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैं ऐड में जाता हूँ और कोई क्यूब ऐड करता हूँ। ऐड में मैं किस तरह के, ये भी मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ ऐसे होगी कि मैं बाद में बताता रहूँगा, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड की जो हमारे पास पहले से भी थी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट बॉक्स। अगर मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इस तरह मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, जब इस पर आप क्लिक करो, ठीक है, सेलेक्ट बॉक्स। अगर इस पे मैं राइट क्लिक करूँ, ये मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो इस पे कुछ शॉर्टकट्स आएंगे। अगर इसके लिए आप शॉर्टकट लगाना चाहते हो तो साइन शॉर्टकट पे क्लिक करो, और कोई कीबोर्ड में एक बटन प्रेस करो। जब भी वो आप उस बटन को प्रेस करोगे, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर इस पे प्रेस करो, होल्ड करो, मैं अपने माउस के राइट बटन को इस पे होल्ड करूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो इस सिलेक्शन में कुछ चीज़ आ जाएगी हमारे पास के। इस तरह के सिलेक्शन भी आप कर सकते हो। ये हम किस तरह करेंगे, इसकी बाद में ज़रूरत आने वाली है, तो हम इसको भी बाद में सीखेंगे। फिलहाल हमें इतना पता हो कि हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, सेकेंड वाली चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड में हमारे पास है मूवमेंट टूल। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एंगल में हम इसको मूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने डरना नहीं है। अच्छा, मैं सिंपल तरीके से पहला क्लास बहुत ही बेसिक समझाऊंगा। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास है रोटेशन टूल। हम किसी चीज़ को रोटेट करना चाहते हैं तो हम इजीली तरीके से उसको रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ हो गया रोटेशन टूल। किसी भी एंगल में हम इसको रोटेट कर सकते हैं, किसी एंगल में हमने रोटेट करने तो हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं स्केल टूल। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम स्केल अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पंचो टूल है, इसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे हमें लोकेशन भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें स्केल अप में मिल जाता है और रोटेशन भी मिल जाता है। लोकेशन, रोटेशन और स्केल तीनों मिल जाते हैं यहाँ पे इस टूल में। बाकी क्या है ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें इतना समझना था जो हमें आगे प्रोजेक्ट में काम आना है। अच्छा, उसके बाद ये जो है मैंने बताया था कि इसके ज़रिए हम एंगल चेंज कर सकते हैं। इस तरह मैंने वाई पे क्लिक किया माउस के साथ और ये जाके रोटेट हो रहा है, ठीक है। हमने इस चीज़ को फोकस करना है। अच्छा, ये चीज़ें हमारे साथ ही हो गई। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि वो भी हमें आगे प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ने वाली है, वो चीज़ें यहाँ पे हमारे साथ आता है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। हमारे साथ यहाँ पे क्या चीज़ आती है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड का। यहाँ पे हमारे पास ऐड लिखा हुआ है, ठीक है। ऐड से हम क्या कर सकते हैं, हम ब्लेंडर के अंदर जो भी चीज़ें हैं हम उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स मैंने कहाँ से ऐड कर दिया, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मैंने ऐड से ऐड कर दिया। और इस बॉक्स से मैं दुनिया का कोई भी शेप बना सकता हूँ। ये समझ लो कि हमने जितनी भी मॉडलिंग करनी है, हमने अपने बॉक्स को एक्सपोर्ट करना है। हम इस बॉक्स से कोई भी चीज़ बना सकते हैं और हम बनाएंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो है, ये क्या चीज़ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ऐड का पता हो कि हमें ऐड के ज़रिए क्या करना है, ठीक है। ऐड हमारे पास हो गया। ब्लेंडर के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमें बाहर से कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम उसके लिए फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। फ़ाइल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ऐड का पता हो कि हम ऐड के ज़रिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें पता चल गया हम ऐड के ज़रिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी चीज़ों को रिमूव करता हूँ अगेन। इसके बाद हमें हमारे पास जो चीज़ें, ये तो हमारे पास हो गई। अच्छा, जो हमने मूवमेंट टूल यूज़ किए उनके लिए शॉर्टकट्स भी हम सीख लेते हैं इसी क्लास में, क्योंकि शॉर्टकट के बगैर अगर हम प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पहला टूल जो था हमारे पास, मूवमेंट था। अब ये मूवमेंट अगर मैं करूँगा बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इस तरह मूवमेंट करूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा मैं कहाँ पे मूव कर रहा हूँ। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होते हैं, ठीक है। हमारे पास इसको, अच्छा, मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रैब बोलते हैं। यानी ग्रैब करना, किसी चीज़ को ग्रैब करना, हम इसको ग्रैब बोलते हैं। मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जी को प्रेस करेंगे, जी को, ठीक है, जी प्लस। अब किस एंगल में इसको मूव कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, रेड लाइन जो है, और ये ब्लू लाइन जो है, सॉरी ग्रीन लाइन, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर मैं वाई को प्रेस करूँगा तो ये वाई एक्सिस में जाएगा। अगर मैं जी के साथ एक्स को प्रेस करूँगा,
यानी कि अगर मैं x को प्रेस करूंगा तो ये कहाँ पे जाएगा, x एक्सिस में मूव करेगा। अगर मैं z को प्रेस करूंगा तो ये z एक्सिस यानी जो ब्लू लाइन आपको दिख रहे हैं ऊपर नीचे आएगा। इसको हम अब ट्राई करते हैं ताकि हमें पता चले। अच्छा, मैं यहाँ पे कीबोर्ड में, अपने कीबोर्ड में G को प्रेस करता हूँ, ठीक है। मैं इसको इस साइड से देख रहा हूँ, यहाँ पे G प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, देखो माउस के साथ। अगर मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये इस तरह मूव नहीं करना, क्योंकि ये गलत मूव हो जाएगा। हमें इतना इधर ऊपर ऊपर नीचे, हमें एंगल में मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, G को प्रेस करेंगे और कोई एंगल सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने G के साथ Y सेलेक्ट कर लिया, G सेलेक्ट कर लिया और G के बाद मैं Y को प्रेस करता हूँ। अब ये क्या करेगा, सिर्फ Y एक्सिस में मूव होगा। चाहे मैं माउस ऊपर नीचे लेके जाऊँ, किधर भी लेके जाऊँ, ये सिर्फ Y एक्सिस में मूवमेंट करेगा, ठीक है। अगर G के साथ मैंने X को प्रेस कर दिया तो ये सिर्फ X एक्सिस में मूवमेंट करेगा, ठीक है। और G के साथ अगर मैं Z को प्रेस करूंगा, सिर्फ Z एक्सिस में ऊपर नीचे आएगा। यह हमारे पास मूवमेंट टूल के शॉर्टकट किया गया। मूवमेंट टूल के लिए हम क्या करेंगे, G को प्रेस करेंगे और जो एंगल हमें चाहिए उसमें हम इसको मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है रोटेशन। रोटेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर को यूज़ करेंगे। मूवमेंट के लिए हम जी को यूज़ कर रहे थे, रोटेशन के लिए हम आर को यूज़ कर रहे थे। आर प्रेस करेंगे यानी आर, और उसके साथ वही एक्स वाई जेड वो प्रेस करेंगे, आर और एक्स। अब ये एक्स रोटेशन में मूव करेगा, ठीक है। आर के साथ में वाई प्लेस करता हूँ तो ये सिर्फ वाई में मूवमेंट करेगा। आर के साथ अगर मैं जेड को प्लेस करता हूँ, मतलब प्रेस कर दूँ, तो ये सिर्फ जेड रोटेशन में, जेड व्यू में रोटेट करेगा। ये हमारे पास रोटेशन के शॉर्टकट आ गए। मूवमेंट के साथ, मूवमेंट के लिए हम जी को प्रेस करते थे और कोई भी एंगल सेलेक्ट करते थे, और रोटेशन के लिए हम आर को। फॉर एग्जांपल ये मुझे 90 डिग्री में रोटेट चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, आर पे क्लिक करूँगा, और आर के बाद मैं वाई यानी वाई 90, वाई और 90, ये क्या हो गया, आर वाई 90 यानी रोटेशन, आर से रोटेशन और वाई हमने इसका एंगल बता दिया, और कितना एंगल 90, 180, 360, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हमें पहले से थोड़ा बहुत आइडिया हो, ठीक है। बाद में ये पूरा डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे साथ कहाँ पे काम आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐड पे जाता हूँ और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम लाइट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम कैमरा ऐड कर सकते हैं, स्पीकर्स, फोर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम ऐड से कर सकते हैं, ठीक है। ऐड में हमारे पास मैश में एक चीज़ है प्लेन, मैंने प्लेन ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये प्लेन किस तरह मुझे चाहिए, इस प्लेन को मुझे दीवार की तरह बनाना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, स्केल कर रहा हूँ। स्केल के लिए मैं कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ वो भी मैं बताने वाला हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब ये मुझे क्या चाहिए, ये एक्स एक्सिस है ना, तो मुझे ये एक्स एक्सिस में पूरा सीधा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आर एक्स और 90 प्रेस करूँगा, क्योंकि 90 एंगल में ये खड़ा हो जाएगा 90, और ये एक्स एक्सिस में पूरा सीधा हो गया, ठीक है। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको मैनुअली सीधा करता इस तरह से तो ये कभी इधर टेढ़ा हो जाएगा, कभी उधर, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपने फोकस करना है कि हमने मैनुअली किसी चीज़ को रोटेट नहीं करना है, हमने क्या करना है, एंगल के जरिए किसी भी चीज़ को रोटेट करना है, तो हमारे लिए परफेक्ट रोटेशन मिलेगी, वरना मसला आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास स्केल है। ये क्या है, हम इसके जरिए स्केल को अप और डाउन कर सकते हैं। स्केल के लिए हम क्या करेंगे, एस को प्रेस करेंगे और माउस को जब आप ऊपर नीचे जाओगे ये बड़ा और छोटा होता जाएगा एस के साथ। जैसे माउस क्लिक करोगे ख़त्म हो जाएगा, एस से ये फिर बड़ा छोटा, और माउस क्लिक करोगे ख़त्म हो जाएगा। तो हम स्केल को एस से करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटा सा नोटबुक अपने साथ रखना है, और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। फर्स्ट टाइम अगर आप ये करो, आप ये भूल जाओगे बाद में। आप लोगों ने नोट करना है और ये फिर आपको याद रहेगा। आप 3 से 4 दिन अगर इस पर ट्राई करोगे, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने मूवमेंट के लिए जी को यूज़ किया, जी के साथ कोई भी एंगल हम प्रेस कर रहे हैं, G+X, G+Y, G+Z, और वो जो है ग्रैब होता है यानी मूवमेंट करते हैं। और रोटेशन के लिए हमने आर को यूज़ किया, और स्केल के लिए हमने एस को यूज़ किया, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास मोमेंट है। अच्छा, ये मोमेंट इतनी एक्यूरेट नहीं है, अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, इससे मूवमेंट करूँगा, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह। फिर जब मैं जूम करूँगा तो मैं माउस स्क्रॉल करूँगा, ठीक है, स्क्रॉल के साथ, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इधर करो फिर स्क्रॉल करो, फिर इधर करो फिर स्क्रॉल करो, बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट ऐड करेंगे। आप लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ये सारी चीज़ें करनी है। ये कोई भी क्लास में नहीं बताता, ये बाद में बताते हैं जब ज़रूरत ही नहीं होती, बंदा खुद ही सीख जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हर एक प्रोजेक्ट से पहले ब्लेंडर के ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे व्यू पे जाना है, व्यू पे जाके नेविगेशन पे जाना है, ठीक है। नेविगेशन पे जाके आप लोगों ने फुल एंड पे आना है। यहाँ पे जब आप थोड़ा सा इधर माउस रखोगे और थोड़ा सा इस पे नीचे स्क्रॉल करोगे, ये खुद ही नीचे चला जाएगा। ऐसा नहीं करना कि पूरा नीचे जाओ, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। आराम आराम से नीचे आना है, यहाँ पे वॉक नेविगेशन आएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखा है, शिफ्ट F लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने सेट किया हुआ है। आपका यहाँ पे सेट नहीं होगा, आपने इस पे राइट क्लिक करना है वाक नेविगेशन पे, और चेंज, यहाँ पे मेरा चेंज शॉर्टकट आ रहा है, आपका क्या रहा होगा, असाइन शॉर्टकट, आपका इस तरह लिखा होगा, ठीक है। वो आपने उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रेस आ की, आप लोगों ने कोई भी की प्रेस करना है, लेकिन आपने क्या करना है, शिफ्ट और F दोनों को प्रेस करना है, ठीक है, शिफ्ट और F को, आपके कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होगा और F, जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे तो आपका कुछ इस तरह होगा। देखो मैं शिफ्ट और F को प्रेस करता हूँ, ये कैमरा मूवमेंट में चला गया, माउस का कर्सर गायब हो गया, अगर आपका नोट हो ये कर्सर गायब हो जाएगा शिफ्ट F के साथ, ये गायब हो गया। अब जिस तरह हम गेम खेलते हैं WASD के साथ, उसी तरह हम ऊपर नीचे इसको देख सकते हैं, आप जा सकते हैं, मैं सीधा आगे जाऊँगा, हर तरह से मैं अपने ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही आराम से जा रहा है, देख रहे हो, बहुत आराम से जा रहा है। मैं अगर इसके साथ आप शिफ्ट को प्रेस करूँगा, स्पीड कर लेगा, देखो आराम से जा रहा है, शिफ्ट और फिर स्पीड, शिफ्ट स्पीड के साथ, इसके साथ हम अगर शिफ्ट को प्रेस करेंगे स्पीड में जाएगा, ठीक है। और हम इसको हर एंगल से आप आराम से देख सकते हैं। अगर हमने प्रोजेक्ट को देख लिया, ज़रूरत नहीं है तो पर माउस को क्लिक करो आराम से और ये खुद हट जाएगा, ठीक है। और फिर एंगल के ज़रिए फिर दोबारा देख सकते हो इसको। ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट आ गए। अच्छा, अब उसके बाद हम आते अपने नेक्स्ट स्टेप के, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, मैं इस चीज़ों को रिमूव करता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम क्या करेंगे, हमें ये पता हो कि हमारे पास ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपको 4 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास ये क्या है, एक ये सर्कल हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया जो एंड वाला सर्कल है। अब इसका हमारे पास क्या काम है, हम ये डिस्कस करते हैं। ये वाला सर्कल जो है इसको हम एडिट फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एडिट फॉर्म बोलते हैं। ये जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इसको हम एक्सरे फॉर्म बोलते हैं, इसको हम मटेरियल बोलते हैं और इसको रेंडर। अब इसमें क्या फ़र्क है, एक्सरे फॉर्म में जब आप आते हो, ठीक है, एक्सरे फॉर्म आप पे आते हो तो आपका प्रोजेक्ट एक्सरे फॉर्म में आपको दिखाई दे, उसका एक्सरे निकल जाते हैं, बस उसकी हड्डियाँ रह जाती है, तो एक्सरे फॉर्म में। और दूसरा है हमारे पास एडिट फॉर्म, जिसमें कोई कलर इस पे नहीं दिखाई दे रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जेक्ट को अपना कोई कलर देते हैं, ठीक है, एक आपने ह्यूमन बना दिए, एक गाड़ी बना दी, उसको आपने कलर दे दिए, तो यहाँ पे कलर शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसमें हम एडिटिंग करेंगे और अगर कलर्स वगैरह उस पर आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा और हमारा ब्लेंडर फिर काम नहीं करेगा। तो बिना कलर्स के आप एडिटिंग करोगे, फिर उसको आप मटेरियल व्यू यानी कलर व्यू में देख सकते हो। अब जब इस पे प्रेस करोगे तो आपके कलर दिखाई देने लग जाएंगे, हालांकि हमने कोई कलर दी नहीं है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो जो कलर आपने दी होगी आपके ऑब्जेक्ट पे शो होने लग जाएगी। और ये वो जो एंड वाला है, ये है फाइनल व्यू। हमारा असल में जो ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट को इधर देख लिया, वाइट देख रहे हैं, लेकिन आपने फाइनल मोड में चेक नहीं किया, जब आप इसको रेंडर करोगे और इसका पिक्चर देखोगे तो इस तरह काला होगा, ठीक है, क्योंकि हमने लाइटें वगैरह लगाई नहीं है। आपका फाइनल व्यू मैटर करता है कि आपने किस तरह प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये आपका फाइनल व्यू, जो रेंडर होगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो इस व्यू में आएगा, ठीक है, ये वाला व्यू। चाहे वो इसमें किस तरह देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें किस तरह दिखाई दे फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें किस तरह दिखाई दे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फाइनल व्यू है आपका, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीज़ आ गई। अच्छा, हमने कोई भी फाइल बना दिया, अब इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं, वो भी आज ही थोड़ा बहुत कर लेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है कि जब कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं तो अपने फाइल को सेव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सेव स्टार्ट में बताया नहीं जाता। अपने फाइल पे प्रेस करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, सेव एस पे क्लिक करना है। सिंपली आपने सेव एस पे क्लिक करना है और कोई भी लोकेशन वगैरह सेव करनी है और सेव एस क्लिक करना है, आपका फाइल सेव हो जाएगा। और अब इस फाइल को जब अगेन ओपन करोगे तो इसी तरह पूरा ब्लेंडर ओपन हो जाएगा और आप पे उस पर काम कर सकते हो। ये हम बाद में डिस्कस में मतलब डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन इतना आप लोगों को पता हो शॉर्टकट फॉर्म में। अच्छा, ये हमारा पहला क्लास था जिसमें हमने बहुत ही बेसिक बातें करनी थी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने डिस्कस करनी है, ये भी आप लोग पहले से जान लो। हमारे साथ जो नीचे एक टैब आ रहा है यहाँ पे, ये वाला टैब आपको दिखाई दे रही है, हम जब इसको ऊपर करते हैं, इस वाले को तो हम व्यू पोर्ट बोल रहे थे, इसको हम टाइम लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टाइम लाइन। अगर आप अपने एनिमेशन बनाते हो और उसको प्ले करते हो तो ये टाइम लाइन में प्ले हो जाएगा, ठीक है।